अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। एक अल्लाह का जिक्र करने वाली गाय, एक नेक घराना और एक हिंदू लड़की की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। कैसे इस हिंदू लड़की पर अल्लाह तबारक ताला का मौजज़ा हुआ और कैसे जालिम समाज पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और बोलने वाली गाय ने क्या किया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जानने के लिए मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, इसलिए आपको इस वीडियो की पूरी समझ आएगी। पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां अब्दुल मजीद नामी एक शख्स रहा करता था। अब्दुल मजीद नामी एक शख्स को बहुत साल गुजर चुके थे। अल्लाह तबारक ताला ने अभी औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। ये बहुत ही नेक था, इसकी बीवी बहुत नेक थी, 5 वक्त की नमाज अदा किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। एक दिन अब्दुल मजीद की बीवी ने कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि फ़लाँ जगह कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता है, उसके पास क्यों ना हम जाएं और उससे अपने औलाद के बारे में दुआ करवाएं। अब्दुल मजीद ने कहा ठीक है, चलेंगे जब टाइम मिलेगा। एक दिन वो अल्लाह वाले के पास जंगल में चले गए और उधर जाके अल्लाह वाले को सारा अपना माजरा बताया और दुआ करने के लिए कहा। अल्लाह वाले ने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको ज़रूर नवाजेगा। जब भी आपको नवाजेगा तो बहुत ही नेक औलाद से नवाजेगा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और अब अब्दुल मजीद और उसकी बीवी परेशान होती रही। दिन रात अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे और रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह हमें नेक सालिह औलाद से नवाज दे। फिर एक दिन ऐसे ही फिर उसकी बीवी ने कहा क्यों ना फिर आज अल्लाह वाले के पास जाएं और उससे कहें कि हमारे लिए खासुल खास दुआ करे। एक दिन ऐसे ही फिर वो अल्लाह वाले के पास गए और उनको सब कुछ जाके बताया। अल्लाह वाले ने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह तबारक ताला आपको ज़रूर औलाद से नवाजेगा। तो कुछ टाइम गुजरा कि अल्लाह तबारक ताला ने इनकी सुन ली। अब्दुल मजीद की बीवी उम्मीद से हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बेटी अता की, जिसका नाम इन्होंने फ़ातिमा रखा था। फ़ातिमा बहुत ही अच्छी थी, नेक थी, 5 वक्त नमाज अदा किया करती थी, लोगों को दीन का दर्स दिया करती थी। फ़ातिमा जब भी मदरसे में जाती तो इस गांव में एक हिंदू लड़की पूजा भी रहा करती थी। वो अक्सर इसको देखा करती थी। वो आस्ता आस्ता पूजा इसके पास आना शुरू हो गई, इससे सलाम दुआ किया और इससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो इसने फ़ातिमा ने बताया कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मेरा नाम फ़ातिमा है। फ़ातिमा ने पूछा तुम कौन हो? वो कहने लगी मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुई हूँ, मेरा नाम पूजा है। पूजा का बाप हिंदू था जबकि माँ सिख थी। इसको समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ, कौन सा दीन सही है और कौन सा गलत है। माँ का माँ का दीन और है, बाप का दीन और है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसी तरह पूजा की ज़्यादा सलाम दुआ बढ़ती जा रही थी फ़ातिमा के साथ। फ़ातिमा ने एक दिन पूजा को अपने घर में आने की दावत दी। पूजा ने अपनी माँ को कहा कि मम्मा मैं एक दोस्त के पास जा रही हूँ। पूजा अपनी माँ को कहकर फ़ातिमा के घर आ गई। जब पूजा दाखिल हुई तो फ़ातिमा की माँ ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं फ़ातिमा को मिलने आई हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ। फ़ातिमा की माँ ने कहा कि बेटा तुम इधर बैठो और पूजा ने बताया कि मैं एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा नाम पूजा है। फ़ातिमा की माँ ने उसको कहा आप इधर बैठ जाओ। फ़ातिमा अंदर नमाज़ पढ़ रही है। पूजा ने उठकर देखा चुपके से तो वो बहुत ही मगन थी, लगन थी, उसको नमाज में बहुत ज़्यादा तवज्जो थी, नमाज पढ़ रही थी, उसको दुनिया की कोई भी खबर नहीं थी। नमाज से फारिग होने के बाद फातिमा आई, पूजा को हाल चाल पूछा और पूजा को बिठाया। फातिमा कहने लगी बस चंद मिनट रुक जाओ। फातिमा ने कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत करना शुरू कर दी। जैसे जैसे फातिमा तिलावत करती रही पूजा को सुकून सा मिलता रहा। पूजा हेरा घर वापस आ गई, उसको सारी रात नींद ना आई। आखिर ये क्या है जो ये पढ़ रही थी, उससे मुझे क्यों सुकून मिल रहा था। इसी तरह पूजा फिर बहाना करके अपनी माँ से फिर फातिमा को मिलने के लिए आ गई। अगले दिन फातिमा वज़ू कर रही थी तो पूजा ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो फातिमा ने बताया ये हमारे इस्लाम में है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं पहले वज़ू किया करते हैं। तो फातिमा ने वज़ू करने के बाद फिर नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की। पूजा फिर सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगी।
पूजा कहने लगी कि ये तुम जो नमाज़ पढ़ती हो, ये तुम एक्सरसाइज़ करती हो? फ़ातिमा ने कहा, नहीं, नहीं, ये एक्सरसाइज़ नहीं है, ये हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। हम दिन में 5 वक़्त मरतबा ये नमाज़ अदा करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं। जब भी घर से बाहर निकलते हैं, बाबरता होकर निकलते हैं, ताकि किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। पूजा सारी इन्फॉर्मेशन लेती रही। पूजा के दिल में ईमान का दिया रोशन हो चुका था। पूजा इसी तरह फिर अगले दिन बहाना करके फातिमा के घर आई और फातिमा को कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा बाप हिंदू है और मेरी माँ सिख है। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे जो आपका दीन है ये दिल को भाया है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। फातिमा और उसकी माँ ने उसको वज़ू करवाया, कलमा पढ़ाया और आस्ता आस्ता रोज़ाना इस तरह सिलसिला चलता रहा। वो कुरान पाक की तालीम हासिल करती रही। पूरी नमाज भी उसको आ चुकी थी, कुरान पाक भी उसने पढ़ लिया था। अब वो घर में जाकर चुपके से नमाज पढ़ा करती थी, कुरान पाक पढ़ा करती थी। पूजा के माँ बाप ने अचानक इस पूजा को बुलाया और कहने लगे, जब पूजा को बुलाया तो पूजा डर गई, पता नहीं कौन सी बात करनी है, पता नहीं उनको पता चल गया है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। पूजा एकदम से डर गई, लेकिन उसने अल्लाह से दुआ की। जब अपने माँ बाप के पास पहुंची तो उसके माँ बाप कहने लगे, पूजा तेरी अब मैंने शादी करनी है। पूजा चुप सी पूजा को लग चुकी थी। पूजा ने सर हिलाकर वापस आ गई और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करने लगी, या अल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ, अब मेरी शादी ये एक हिंदू से करेंगे। पूजा फिर शाह फातिमा के घर गई और फातिमा की माँ को सारा माजरा बताया। फातिमा की माँ ने कहा, तू परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रख, जैसे तेरे माँ बाप कहते हैं वैसे ही कर। चंद दिन गुजरे थे कि पूजा की शादी एक हिंदू लड़के से हो गई, जो कि बहुत ही करप्ट किस्म का आदमी था। पूजा रोज़ाना अपने मामूल के मुताबिक नमाज भी पढ़ती, कुरान भी पढ़ती, जबकि पूजा का शौहर जो था वो दूध बेचने वाला था। पूजा का शौहर दोपहर सारा दिन काम में लगा रहता, तो पूजा जब भी कुरान पाक की तिलावत करती, दरूद पढ़ती, नमाज पढ़ती, जब भी ऊंची आवाज़ में तो कुरान पाक की तिलावत करती तो गाय इसके पास आके बैठ जाती और झूमा करती। जैसे ये पढ़ती वैसे ही गाय झूलना शुरू हो जाया करती थी। गाय को भी बहुत ज़्यादा दिन से लगन हो चुकी थी, वो बहुत खुश हुआ करती थी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक पूजा के शौहर को शक सा होने लगा। पूजा फजर के टाइम उठी, उठ के वज़ू किया, नमाज के लिए खड़ी हो गई तो पूजा का शौहर आस्था से दबे कदमों में चलता हुआ आया। जब इसने देखा कि ये नमाज पढ़ रही है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और साथ ही जब वो नमाज कुरान पढ़ती थी तो वो गाय उसके पास हर वक्त हुआ करती थी, वो बहुत प्यार किया करती थी। वो गाय जो थी वो इन्होंने लाडली रखी हुई थी। उस गाँव पे सबसे बड़ी खासियत ये थी कि गांव पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, जो कि पूजा को ही सिर्फ पता था। पूजा बहुत खुश थी। पूजा इस गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी कि इस पे मेरे मालिक का नाम लिखा हुआ है। तो पूजा के शौहर को पता चल चुका था। इसी तरह पूजा अपने घर अपनी माँ बाप को मिलने के लिए आई। फिर उसने फातिमा के घर का रुख किया, फातिमा को सारी कहानी बताई कि बस मुझे ऐसे लग रहा है। फातिमा की माँ को भी बताया कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शौहर को शक सा होने लगा है। फातिमा की माँ कहने लगी, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह तबारक ताला कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। दुआ किया करो कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे शौहर को भी हदायत दे और उससे भी कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पूजा कहने लगी कि माँ जी मैं ऐसे ही करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मेरे शौहर को भी दीन इस्लाम में रंग दे। तो इसी तरह पूजा मिल के घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो पूजा का शौहर को जो कि शक जो यकीन में बदल चुका था, पूजा का शौहर दबे कदमे देखता था ये क्या करती है। अब उसको मुकम्मल यकीन हो चुका था कि नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है। एक दिन पूजा के शौहर ने चुपके से पूजा नमाज पढ़ रही थी, इसके पीछे आग लगा दी ताकि ये आग में जलकर मर जाएगी। ये गाय जो थी सारा कुछ देख रही थी। अल्लाह का ऐसा मुआवजा हुआ कि वो जो उसके शौहर ने आग लगाई थी वो आग बुझ चुकी थी। पूजा अपनी नमाज में मगन थी, उसको नहीं पता था क्या हो रहा है क्या। पूजा का शौहर एक दिन गुस्से से लाल पीला हो गया और उसे कहने लगा, तू ये क्या करती है, मैं तुझे देखता हूँ तू नमाज पढ़ती है, तू ये किताब खोलकर इसको भी ऊंची ऊंची पढ़ती है,
तो ये क्या माजरा है? पूजा ने कहा कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया है। अल्लाह के बंदे तू भी मुसलमान हो जा, इस्लाम कबूल कर ला, ये दीन सच्चा है। लेकिन पूजा का शौहर गुस्से से लाल पील होने लगा और अपने बीवी को मारना पीटना उसने शुरू कर दिया और धमकियाँ लगाना शुरू कर दी कि मैं देख लूँगा तुझे तुझे और तेरे खुदा को, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह कहता हुआ वो बाहर निकल गया। गायें जो सारा माजरा देख रही थी, एक दिन उसने मंसूबा बनाया कि पूजा के ससुराल वाले घर में कोई भी ना थे। इसने घर में कमरे में सारा मिट्टी का तेल डाल दिया। गाय सारा माजरा देख रही थी, रात का टाइम था। गाय ने जब ये सारा माजरा देखा, अल्लाह का मौज़ा देखे, अल्लाह ने उस गाँव को कितनी गाय को कितनी समझ दी, वो बाहर जाके ऊँची-ऊँची उसने चलाना शुरू कर दिया। जब वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, बाकी जानवर भी उसके साथ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे, जैसे कुछ हो चुका हो, जैसे कोई मर चुका हो, ऐसे वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। सारे गाँव वाले इकट्ठे हो चुके थे, वो जो गाय थी, वो भागती हुई उस कमरे की तरफ भागी। पूजा का शौहर दूसरे कमरे में था, जब उसने ये माजरा देखा कि गाँव वाले सारे इकट्ठे होकर मेरे घर आ चुके हैं, तो वो बोलने लगा, चिल्लाने लगा, क्या है तुम एक बेज़बान की बातों में आकर, बेज़बान के पीछे आकर मेरे घर में क्या कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ। लेकिन वो लोग कहने लगे, ये कोई माजरा है ज़रूर है जो ये बेज़बान जानवर हमें लेकर आई है। खैर पूजा के शौहर का उस दिन का मंसूबा भी ख़त्म हो चुका था। ये अल्लाह का मौज़ा था, अल्लाह की करनी थी। अल्लाह ने पूजा की जान को बख्शना था, बचाना था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मियाँ बीवी में तकरार चलती रही, लड़ाई होती रही। पूजा रूटीन के मुताबिक नमाज भी पढ़ती और कुरान पाक की तिलावत भी करती। अब उसको किसी का डर नहीं था। अब उसको पता था कि मेरे शौहर को पता चल गया है। शौहर ने घर वालों को भी बता दिया था। एक दिन पूजा की सास और उसके बेटे ने फिर एक मंसूबा बनाया, क्यों ना हम एक शीशनाक सांप लेके आएं और जब ये नमाज पढ़ रही होगी इसके पास छोड़ देंगे। इसी दिन पूजा ने अपने शौहर को खुशखबरी सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तू बाप बनने वाला है। लेकिन उसको कोई खुशी नहीं हुई, उसका ज़हन माँ की तरफ लगा हुआ था। माँ और बेटे दोनों मंसूबा बना रहे थे कि इसको इस घर से ख़त्म कर देना है, इसको मारना है। ये हमारे घर में मुसलमान हो चुकी है, जबकि हमारा मज़हब हिंदू है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह मंसूबा चल रहा था। पूजा ने आकर फातिमा से मिली, फातिमा की माँ को सारा माजरा बताया। फातिमा की माँ ने उसको समझाया, बस अल्लाह पे भरोसा रख, कुरान पाक की तिलावत कर, दुआ कर, अल्लाह उसको ज़रूर हदायत देगा। बस अल्लाह तबारक तआला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी तरह उस घर में जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि पूजा का शौहर का मिजाज अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा था और सास ससुर का भी मिजाज बहुत अच्छा था। वो ऐसे समझ रही थी कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है, हो सकता है ये अब ये भी मुसलमान हो जाएं। पूजा सारी रात दुआ करती रही, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रख, अल्लाह इनके दिलों को फेर दे, इनके दिलों को दीन के रोशनी से मुनव्वर कर दे। इसी तरह वो फजर का टाइम हुआ, फजर के टाइम उठी, उसने वज़ू किया और जानमाज़ बिछाया और नमाज़ पढ़ने लग गई। उसकी सास और बेटे ने मंसूबा जो बनाया हुआ था, वो शीशनाग सांप जो था वो लेकर आए। गाय जो थी वो भी सारा माजरा पास ही रहती थी, बाड़ा था एक, उधर ही रहा करते थे, वो सारा माजरा देख रही थी। जब वो पूजा नमाज पढ़ रही थी, वो इतनी मगन थी पूजा के शौहर ने उसको सांप को लाकर उसके पास छोड़ दिया और पीछे खुद खड़ा हो गया उसको मारने के लिए, हाथ में छुरी पकड़कर। सांप जो कि उसने छोड़ा था, वो बजाय पूजा के डसने के, पूजा के पिछली तरफ आकर खड़ा हो चुका था। वो पूजा का शौहर सारा माजरा देख रहा था और जो पास गाय थी वो भी सारा माजरा देख रही थी और आंसू बहा रही थी और अपना मुंह ऊपर करके अल्लाह से दुआ कर रही थी। इतने में गाय ने चिल्लाना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। लोग इनकी आवाज़ सुनकर इकट्ठे हो चुके थे, घर लोगों से भर चुका था। इतने में जब पूजा के शौहर ने उसको मारना चाहा, सांप आगे बढ़ा और उसने उसके शौहर को डस दिया और सांप चला गया। उसका शौहर वैसे वहाँ ही गिर गया और नीला पीला हो चुका था। पूजा ने जब अस्लाम फेरा, नमाज से फारग हुई तो देखा शौहर गिरा पड़ा है, इसको सांप ने डस दिया है। पूजा ने फ़ौरन दम किया और उसका ज़हर चूसा और सजदे में गिर गई। अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करने लगी। पूजा नमाज में सजदे में गिर कर रो के गिरहज़ारी कर रही थी। उसकी सास जो थी वो उसको ताने दे रही थी,
तूने मेरे बेटे को खा लिया है, तेरा देखता है तेरा रब आज इसको बचाता है कि नहीं बचाता। पूजा मसलसल रोई जा रही थी, अल्लाह से गिरहज़ारी कर रही थी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे दीन को अपने दिल के साथ कबूल किया है। तू परवरदिगार है, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह मुआवज़ा कर दे, अल्लाह इसको इसके दिल में इस्लाम की दिया रोशन कर दे, अल्लाह इसकी ज़िंदगी बख्श दे। ऐ अल्लाह, तू ज़िंदगी मौत का मालिक है, अल्लाह मेरी झोली को भर दे, मेरे हाथों को खाली ना लुटाना। इतने में वो पूजा का शोहर हिलना शुरू हो चुका था। गायें सारा माजरा और गांव वाले सारा माजरा देख रहे थे। उसके घर से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी, सारे जानवर चिल्लाने लगे। इतने में उसका शोहर उठकर बैठ गया और पूजा को जब देखा कि पूजा सजदे में ही गिरी गिरी अजारी कर रही थी, तो उस उठा और कहा, पूजा से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी जल्दी से कलमा पढ़ा दे, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, तेरा रब सच्चा है जिसने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। पूजा के शौहर ने अल्लाह से माफ़ी मांगी अपने गुनाहों की और इस्लाम कबूल कर लिया, और जो पूजा के सास थी ससुर था उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। गायें सारा माजरा देख रही थी, ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके दुआ मांग रही थी, बाद में सजदा रेज हो गई। फिर ये दोनों मियाँ बीवी जब नमाज कुरान पढ़ते तो वो गाय जो थी वो भी उसके उनके पास होती और अपना सर सजदे में झुका देती। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखना, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।